मॉर्निंग, नमस्कारम। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। दोस्तों, ये रामायण की सीरीज चल रही थी, उसमें हमने रामायण के सारे अध्याय को पूरा किया है और अपनी तरफ से जो प्रयास हो पाया, जितना मैंने सीखा था, जितना मैं कर सकता था किया और आगे भी करता रहूं। यही मुझे ऊपर वाले से आशीर्वाद चाहिए, मेरे पिताजी का आशीर्वाद बना रहे और मैं उनके कार्य को आगे बढ़ाता रहूं। मेरे दोस्तों, इस 7 अध्याय को हम कंबाइन करके एक ग्रैंड फाइनले आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आप एक और भी अच्छी तरह क्लैरिटी के साथ कम समय में आप इसकी लर्निंग ले पाएं। दोस्तों, आज यहाँ बैठे जो वीडियो सुन रहे हैं, हर इंसान के अंदर एक कहानी है। जो वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके अंदर एक कहानी है, एक दर्द है, एक अधूरा सपना है। जो लोग भी इस धरती पे हैं, मानव के रूप में आए हैं, सबके अंदर एक दर्द है, एक अधूरा सपना है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द क्या है पता है? सबसे बड़ा दर्द क्या है पता है? कि हम जीते नहीं हैं, हम बस दिन काटते हैं। हम जीते नहीं हैं, बस दिन काटते हैं। दोस्तों, जिंदगी मिली थी उड़ने के लिए, जिंदगी मिली थी उड़ने के लिए, हम डर के पिंजरे में जीते रहे। जिंदगी मिली थी उड़ने के लिए, हम डर के पिंजरे में जीते रहे, डर के पिंजरे में जीते रहे। दोस्तों, भीड़ में खोया हुआ इंसान, आपकी आइडेंटिटी क्या है? एक आदमी था, हर सुबह उठता था, काम करता था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अंदर खाली था। सब कुछ ठीक था लेकिन अंदर खाली था। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? वो रो पड़ा क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं कौन हूँ, उसके पास कोई जवाब नहीं था। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा दर्द फेलियर नहीं है। सबसे बड़ा दर्द फेलियर नहीं है, खुद को ना जानना है। खुद को ना जानना सबसे बड़ा दर्द है। अपनी आंखें बंद करो, खुद से पूछो, मैं कौन हूँ? खुद से पूछो, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ? खुद से पूछो तो जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। राम का वनवास सेक्रीफाइस सोचो। जिस इंसान को राजा बनना था, वो जंगल चले गए। कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, क्योंकि वो जानते थे ड्यूटी कंफर्ट से बड़ी होती है। ड्यूटी कंफर्ट से बड़ी होती है। महान बनने के लिए आराम नहीं, त्याग करना पड़ता है। महान बनने के लिए आराम नहीं, त्याग करना पड़ता है। दोस्तों, महान बनने के लिए आराम नहीं, त्याग को चुनना पड़ता है। आपने आप से अपने सपनों के लिए क्या छोड़ा? आपने अपने सपनों के लिए क्या छोड़ा? आपने क्या त्याग किया? अगर आप कहते हैं मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, तो सोचिए आपने अपने सपनों के लिए क्या त्यागा है, क्या खोया है, क्यों नहीं मिल पाया? आपको जवाब मिलेगा। दोस्तों, टूटा हुआ इंसान, आपकी लाइफ में क्राइसिस आती है, चैलेंजेस आते, दिक्कतें आती, परेशानियां आती हैं। दोस्तों, एक लड़का था, सब कुछ खो दिया उसने, पैसा, रिश्ते, आत्मविश्वास। एक दिन वो अकेले बैठा था और उसने कहा, भगवान अब क्या बचा है? भगवान अब क्या बचा है? अंदर से आवाज आई, तुम खुद अभी तुम बचे हो, अभी तुम बचे हो, तुम खुद बचे हो। और वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई, वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। जब सब चला जाता है तब असली आप बचते हो। जब सब चला जाता है असली आप बचते हो। जब सब चला जाता है तभी तो जीवन की शुरुआत होती, नया उजाला, नया प्रकाश आता है। दोस्तों, अपना सबसे बड़ा दर्द लिखो और पूछो, मैं इससे क्या सीखा? अपना सबसे बड़ा पेन, अपना सबसे बड़े पीड़ा, तड़पन लिखो और पूछो अपने आप से, इससे मैंने क्या सीखा, क्या लर्निंग हुई? मेरे दोस्तों, राइट पीपल, हनुमान जी का मिलन। दोस्तों, हनुमान को अपनी ताकत नहीं पता थी, हनुमान को अपनी ताकत नहीं पता थी, लेकिन राम जब मिले, एक सही इंसान, पूरी जिंदगी बदल गई। एक सही इंसान मिल जाए, आपकी पूरी जीवन बदल जाता है, आपकी काया बदल जाती है, जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। दोस्तों, एक सही इंसान, पूरी जिंदगी बदल गई। सही लोग मिल जाए तो कमजोर भी शक्तिशाली बन जाता है, सही लोग मिल जाए तो कमजोर भी शक्तिशाली बन जाता है। आपकी जिंदगी में राम कौन है? देखिए, पूछिए, आपकी जिंदगी में राम कौन है और रावण कौन है? आपको चूज करने की जरूरत है। आपको
फैसला लेने की आवश्यकता है। अब किसके साथ रहते हैं दोस्तों। हनुमान की जागृति, कॉन्फिडेंस पैदा होता है दोस्तों। हनुमान खड़े थे, समुद्र सामने था और वो सोच रहे थे मैं कर पाऊंगा या नहीं, कर पाऊंगा या नहीं, कर पाऊंगा नहीं दोस्तों। फिर जामवंत ने कहा तुम भूल गए हो तुम कौन हो, तुम भूल गए हो तुम कौन हो, तुम भूल गए हो तुम कौन हो। और उसी पल वो उड़ गए, उसी पल वो उड़ गए। आप कमजोर नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो। आपको आपकी ताकत याद नहीं है, आपको आपकी ताकत याद नहीं है दोस्तों। एक साथ जोर से अपनी मुट्ठी बंद करके हाथ उठाइए, जोर से बोलिए मैं कमजोर नहीं, मैं कर सकता हूँ, 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 मैं कमजोर नहीं, मैं कर सकता हूँ दोस्तों। अब अंतिम अध्याय में अंतिम युद्ध है, जीवन का आखिरी समय है दोस्तों। एजुकेशन तो करना ही करना पड़ेगा। राम और रावण का युद्ध चल रहा है। एक सिर्फ बाहरी नहीं था, ये सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं था, ये अंदर का युद्ध था। हम सबके अंदर भी युद्ध चल रहा है। डिसिप्लिन वर्सेस डिस्ट्रैक्शन का युद्ध चल रहा है। एक्शन वर्सेस एक्सक्यूजेस का युद्ध चल रहा है। जीत उन्हीं की होती है, जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। आखिरी सांस तक लड़ते हैं दोस्तों, उन्हीं की जीत होती है। अब लिखिए, अपना गोल लिखिए और आज का पहला एक्शन तय करिए। आज का पहला एक्शन तय करिए दोस्तों, तभी तो जीत मिलेगी। और दोस्तों लीगेसी आपको छोड़ के जाना है। एक दिन आपकी फोटो दीवार पर होगी, एक दिन आपकी फोटो दीवार पर होगी। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन सवाल ये है, लोग आएंगे जाएंगे, सवाल ये है क्या कोई आपको महसूस करेगा? क्या कोई आपको महसूस करेगा? किसी की आंखों में आंसू निकलेंगे, कोई आपके लिए रोएगा, किसी के दिल में पीड़ा होगी, तड़पण होगी, या सिर्फ याद करेगा, बस फूल चढ़ाएगा चला जाएगा दोस्तों। नाम सबका होता है लेकिन काम कुछ का अमर होता है। नाम सबका होता है लेकिन काम कुछ का अमर होता है दोस्तों। आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपके बच्चे, आपका समाज, आपका देश सब इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या बनते हो, कि आप क्या बनते हो, कि आप क्या बनते हो दोस्तों। अपने आप से कमिटमेंट करिए, हाथ उठाइए, हाथ दिल पर रखिए और अपने आप से कमिटमेंट करिए, मैं सिर्फ जीऊँगा नहीं, मैं इम्पैक्ट बनाऊँगा, मैं अपनी लेगेसी छोड़ कर जाऊँगा, मैं अपनी लेगेसी छोड़ कर जाऊँगा। आज के बाद आपकी ज़िंदगी बड़ी नहीं रहेगी। आज आप जाग चुके हो, आज आप जाग चुके हो। आज के बाद आपकी ज़िंदगी वहीं नहीं रहेगी जहाँ पे पहले थी, क्योंकि आप अब जाग चुके हो। अब डिसीजन आपका है, भीड़ बनोगे या इतिहास रचोगे, भीड़ बनोगे या इतिहास रचोगे, फैसला आपको लेना है दोस्तों। फैसला आपको लेना है कि भीड़ का हिस्सा बनोगे या इतिहास रचोगे दोस्तों। आपको जीवन में क्या बनना है, ये आपको सोचने की घड़ी है, फैसले लेने की घड़ी है। आज से अभी से आपको फैसला लेना है, आज से अभी से आपको इस पे कार्य करना है, क्योंकि ये जो जीवन है आपको बहुत कुछ दे रहा है। इसलिए दोस्तों, जीवन से विजय तक की यात्रा, रामायण की लाइफ मास्टरी जर्नी में जो हमने सीखा है उसको हम एक बार फिर दोबारा और रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। आप जी रहे हैं, ऐसे सर्वाइव कर रहे हैं। सुबह उठते हो, काम करते हो, थकते हो, सो जाते हो। क्या यही ज़िंदगी बन गई है आपकी दोस्तों? नहीं। भीड़ में चल रहे हैं सब, पर किसी को पता नहीं जाना कहाँ है। भीड़ में चल रहे हैं सब, पर किसी को पता नहीं जाना कहाँ है। आज का ये जो वीडियो, ये लेसन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सोचियो, आज आप सिर्फ सुनने नहीं, आप जीवन को बदलने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों। जीवन को बदलने के लिए देख रहे हैं। आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी, आपका पर्पस क्या है। आपका जन्म एक्सीडेंट नहीं हुआ है, आप एक पर्पस लेकर धरती पे आए हैं। आप लिखिए, मैं कौन हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ। पर्पस के बिना लाइफ डायरेक्शन लेस है मेरे दोस्तों। आपको जीवन में एक ब्रिज होना चाहिए, एक जबरदस्त। एक दिन आपका नाम खत्म हो जाएगा, एक दिन आपका नाम खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका इम्पैक्ट रह जाएगा। आपका नाम खत्म हो जाएगा पर आपका इम्पैक्ट रह जाएगा, हमेशा के लिए रह जाएगा दोस्तों। जो लोग आपके बारे में क्या याद रखेंगे, लोग आपके बारे में क्या याद रखेंगे, किस रूप में आप याद किए जाना चाहोगे दोस्तों। हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन सेक्रीफाइस कोई नहीं चाहता। इसलिए राम का वनवास कंफर्ट छोड़ा,
ड्यूटी चुनिए दोस्तों। लीडर वो नहीं जो आसान रास्ता चुनता है, लीडर वो नहीं जो आसान रास्ता चुनता है, लीडर वो है जो कंफर्ट वर्सेस ड्यूटी लिस्ट चुनता है। अपनी ड्यूटी को मत चुनिए दोस्तों। क्राइसिस आपकी लाइफ में आती है, आपके लाइफ में मेंटल चैलेंजेस आते हैं, उस वक्त जिंदगी जब टूटती है, जिंदगी जब टूटती है तब असली ताकत बनती है। जिंदगी जब टूटती है तो असली ताकत बनती है। इस स्टोरी से क्या सीखते हैं? वनवास का स्ट्रगल जो राम जी का था, संकट आपको खत्म नहीं करता, तैयार करता है। चुनौतियाँ परेशानियाँ आपको खत्म नहीं करती, आपको तैयार करती हैं। अपनी बिगेस्ट स्ट्रगल लिखो, आपकी सबसे बड़ी चैलेंज चुनौती क्या उसको लिखिए, उससे क्या सीखा आप लिखिए। आप अकेले स्ट्रोंग नहीं बनते हो, सही लोगों से बनते हो। आप नेटवर्क टीम वर्क के साथ काम करते हो, समझ जाती हो। ये सब रामायण की सीख है, लर्निंग है। राम हनुमान सुग्रीव तीनों मिल गए, नेटवर्क स्ट्रोंग हो गया और लंका फतेह कर दी दोस्तों। नेटवर्क ही नेटवर्थ है। हमें अपना सर्कल चुनना है, बनाना है कि 5 लोगों का कैसा नेटवर्क है, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी कामयाबी में भूमिका निभाएगा दोस्तों। हमें करेज कॉन्फिडेंस को चुनना चाहिए। आप वीक नहीं हैं, आपको अपनी ताकत नहीं पता। आप वीक नहीं, आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। सुंदरकांड में वही तो है, हनुमान जी को उसकी ताकत का एहसास कराया जाता है। हनुमान अवेकनिंग होती, जागृति आती है। कॉन्फिडेंस मतलब सेल्फ अवेयरनेस मिलती। हमें अपने आप से बोलना है, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम डायनेमिक, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। अपने आप से बोलिए दोस्तों। आपको विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए, हमेशा विनिंग एटीट्यूड रखिए। प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नॉलेज है। एजुकेशन ही लाइफ में रिजल्ट देगा आपकी लाइफ में। राम और वर्सेस रावण दोस्तों, एक्शन डिले ड्रीम डिस्ट्रॉय हो जाता। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपका सपना मर जाएगा। हमें 30 दिन का एक्शन प्लान बनाना है आज से, अभी से, कि जब आप इस दुनिया में जाओगे, जब आप इस दुनिया से जाओगे क्या छोड़ करके जाओगे। आप दुनिया से जाओगे क्या छोड़ करके जाओगे। जिंदगी जी कर खत्म कर मत करो, जिंदगी जी कर खत्म मत करो, जिंदगी जी कर निशान छोड़ो, जिंदगी जी कर निशान छोड़ो दोस्तों। आप अपने आप से कमिटमेंट करिए, दिल पे हाथ रखिए और मेरे साथ कमिटमेंट करेंगे। मैं अपनी ज़िंदगी का क्रिएटर हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का क्रिएटर हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का क्रिएटर हूँ। मैं पर्पस के साथ जीऊँगा, मैं पर्पस के साथ जीऊँगा। मैं इम्पैक्ट बनाऊँगा, मैं इम्पैक्ट बनाऊँगा। मैं अपनी लेगेसी छोड़ कर जाऊँगा, मैं अपनी लेगेसी छोड़ कर जाऊँगा दोस्तों। आज से आप वही इंसान नहीं हो जो आज से आप, क्योंकि आज से आप जाग चुके हो, अवेयर हो चुके हो, जवेरा हो चुका है जीवन में। अब डिसाइड करो, भीड़ बनोगे या इतिहास रचोगे। भीड़ बनोगे, इतिहास रचोगे, फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है। इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, लोगों को शेयर करिए। मेरा प्रयास जो भी है, मैंने जो सीखा है, गुरुओं का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, उनकी वजह से आज मैं अपने भाव, अपने वक्तव्य को आप तक पहुंचा पा रहा हूं। आप हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना चाहते हैं, हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।